भीषण सड़क हादसा होने मरे, इतने घायल। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब इस तर्ज पर आने वाले खबरों से हमारा आपका सामना नहीं होता हो। हम इन पर एक नज़र डालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हम ऐसी खबरों के आदी हो चुके हैं। हम मान चुके हैं कि सफ़र के दौरान हादसे तो होना एकदम आम बात है। अगर आप सड़क पर सफ़र कर रहे हैं तो यह और भी आम हो जाता है। यह बात अलग है। सड़क हादसों पर मीडिया में उतना हंगामा नहीं मचता जितना रेल दुर्घटनाओं पर मचता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया शेयर करें। सड़कों पर जहां हर रोज 1600 से ज़्यादा हादसे हो रहे हैं, वहीं रेल दुर्घटनाओं की संख्या बीते 10 साल में भी 1000 से कम ही रही। फिर भी जहां लगभग हर रेल दुर्घटना के बाद रेल मंत्री का इस्तीफा मांगे जाने लगता है, वहीं रोज सड़कों पर हादसों के बावजूद कहीं भी किसी के खिलाफ आवाज उठती नहीं सुनाई देती। ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि मेरा इरादा रेल मंत्री का बचाव करने का है। मेरा इरादा बस यही समझाने का है कि सड़क हादसों को रोकने के प्रति आपको ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा जवाबदेही भी आप ही की है। सरकार की भी जिम्मेदारी है, पर आपकी जवाबदेही ज़्यादा है। मेरा इस बात को आंकड़े के पैमाने पर परखिए, फिर सोचिए। भारत में बीते 10 सालों में 15 लाख लोगों ने सड़कों पर दम तोड़ा है। हालत इतनी खराब है कि इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता भी जताई जा रही है। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन यानी कि IRF ने इस पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है और इसे कम करने के उपाय सुझाए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय का आंकड़ा कहता है कि 2014 से 2023 के 10 सालों में सड़क हादसों में 15 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 45,000 लोग से ज़्यादा घायल हुए हैं। इससे पहले के 10 सालों को देखें, 2004 से 2013 में 12 लाख से अधिक लोग मारे गए और 50 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए। रेल हादसों की बात करें, 2004 से 14 तक भारत में 1711 रेल हादसे हुए। इनमें 2453 जाने गई और 4486 लोग जख्मी हुए। 2014 से मार्च 2023 के बीच 638 दुर्घटनाओं में 781 मौतें हुई। भारत में सड़क हादसों में भी तो मौतों का आंकड़ा प्रति 10,000 किलोमीटर पर 250 है और चीन, अमेरिका जैसे देशों से यह कई गुना ज़्यादा है। अमेरिका में जहां यह आंकड़ा 57 है, वहीं चीन में 119 और ऑस्ट्रेलिया में महज 11 है। भारत में 2022 में सड़क हादसों में मरने वाले 50,000 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहे थे। 2022 में 70% से ज़्यादा सड़क हादसों और इनमें हुई मौतों का कारण तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना बताया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सड़क सुरक्षा से जुड़ी ताज़ा रिपोर्ट में भी सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार को ही बताया गया है। इसके बाद शराब पीकर गाड़ी चलाना और गाड़ी चलाते समय ध्यान भटकना दो बड़े कारण हैं। अन्य कारणों में खराब रोड इंजीनियर, सड़कों पर गड्ढों का होना, ज़्यादा पुरानी गाड़ी चलाना और ओवरलोडिंग को रखा गया है। 2012 में जहां वाहनों की संख्या 15 लाख से ज़्यादा थी, यानी 15 करोड़ से ज़्यादा थी, वहीं 2024 आते आते यह 31 करोड़ पहुंच गया। देश में सड़कों की लंबाई 2012 में जहां 48 लाख किलोमीटर से अधिक थी, वहीं 2019 में 63 लाख किलोमीटर से अधिक हो गई। सड़कों की लंबाई बढ़ी तो रही है, लेकिन वाहनों की संख्या के अनुपात से यह बहुत कम है। फिर भी जानकारी की राय में वाहनों की संख्या और सड़कों की लंबाई का सड़क हादसों से कोई गहरा संबंध नहीं है। से है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए जरूरी तालमेल का अभाव, लोगों में नियमों के प्रति उदासीनता और सड़कों के रखरखाव पर सरकार का पर्याप्त ध्यान नहीं होना। सड़क के रखरखाव पर सरकार का खर्च देखें तो यही लगता है कि इस पर सरकार का ज़्यादा जोर नहीं है। 2019-2020 में सरकार ने सड़कों और राजमार्गों में रखरखाव के लिए जो अनुमानित बजट दिया, उसका केवल 53% ही खर्च किया गया। 2014 में भारत की नेशनल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी कमेटी ने भी माना था कि यहाँ सड़कों के रखरखाव पर किए जाने वाला खर्च कम है। साथ ही यह भी कहा गया था कि मरम्मत खराब होने के बाद ही की जाती है। इस बात पर फोकस नहीं है कि रखरखाव के दम पर सड़कों की खराब स्थिति में आने नहीं दिया जाए। 2018 और 2020 में परिवहन मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने इस बात पर चिंता जताई थी कि सड़कों के रखरखाव के लिए आवंटित पूरा पैसा सही तरीके से खर्च नहीं किया जाता है।
समिति लगातार यह भी कहती रही है कि नेशनल हाईवे के रखरखाव के लिए दिया जाने वाला बजट पर्याप्त नहीं है। 2018 में नीति आयोग का आंकलन था कि आवंटन जरूरत का मात्र 40% ही है, तो सरकार की जिम्मेदारी कहां है यह आप ही समझ गए होंगे। लेकिन इससे जरूरत ज्यादा यही है कि आपको अपनी जिम्मेदारी समझना, सड़क सुरक्षा के जुड़े नियमों के प्रति जिम्मेदार बनना। आखिर जिंदगी आपकी है, सरकार का यह किसी और की नहीं है। मेरे इस पूरी जानकारी को देने का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। सावधानी से चलिए, सुरक्षित चलिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।